सो हेलो व्हाट्सएप गाइस। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लिक्विडिटी को। लिक्विडिटी क्या होता है, कहाँ पर होती है, ये कहाँ पर दिखती है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो लिक्विडिटी का सीधे से मतलब होता है स्टॉप लॉस का, जहां पर ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस लगे होते हैं। अब स्टॉप लॉस से क्या मतलब है, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर प्राइस ऊपर गया है, फिर नीचे गिरा है, फिर ऊपर गया है, फिर नीचे गया है, मतलब रेंज में है। तो आप सीधा सा देख सकते हैं, अगर किसी ने यहाँ पर सेल किया होगा तो उसके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे। सिंपल सी बात है, ऊपर स्विंग हाई के ऊपर। यहाँ पर किसी ने सेल किया होगा, उसके भी स्टॉप लॉसेस यहाँ पर होंगे स्विंग हाई के ऊपर। तो जहां पर लोगों के स्टॉप लॉसेस होते हैं, उस जगह को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी पूल, कि वहां पर ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस रेस्ट कर रहे हैं। अब मान के चलिए, यहाँ पर जिसने बाय किया होगा, वैसे मैं यहाँ लिक्विडिटी स्विप का एग्जांपल दूंगा, वो डाउन साइड का एग्जांपल है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया होगा, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ होंगे, इस स्विंग लो के नीचे। यहाँ पर जिसने बाय किया होगा, उनके स्टॉप लॉसेस कुछ यहाँ पर होंगे। और जिन लोगों ने यहाँ बाय किया होगा, उन लोगों के स्टॉप लॉसेस कुछ यहाँ पर होंगे। तो जिन लोगों ने बाय किया है, उनके स्टॉप लॉसेस लगभग इस रेंज में यहाँ यहाँ अपने रेस्ट कर रहे होंगे। अब जिन लोगों ने सेल किया होगा, उनके स्टॉप लॉसेस कहाँ पर रेस्ट कर रहे होंगे, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये रेक्टेंगल ले लेता हूँ मैं। अब जैसे ये इतनी जोन है अपनी कि इन लोगों ने बाय किए, तो यहाँ यहाँ उनके स्टॉप लॉसेस रेस्ट कर रहे होंगे। थोड़ा और नीचे करते हैं जोन को, लगभग यहाँ। ठीक है, ये जो रेंज हमने बना दी, यहाँ पर स्टॉप लॉसेस रेस्ट कर रहे हैं। अब लिक्विडिटी स्वीप से क्या मतलब है, अब लिक्विडिटी स्वीप से हमारा मतलब है वो जितने भी स्टॉप लॉसेस हैं, उन स्टॉप लॉसेस ऑर्डर्स का प्लेस हो जाना। अब जैसे यहाँ पर जो स्टॉप लॉसेस हैं, वो किस साइड के हैं, वो है सेल साइड के, कि जिन ट्रेडर्स ने सेल किया। तो अगर कोई भी सेल ऑर्डर का स्टॉप लॉस जब हिट होता है, तो वो किस ऑर्डर में कन्वर्ट हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है बाय ऑर्डर में। ठीक है, और अगर कोई बाय ऑर्डर का स्टॉप लॉस हिट होगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट होगा सेल ऑर्डर में। ये भी ठीक है। तो ये जो यहाँ पर स्टॉप लॉसेस किसके लगे हैं, सेल साइड के। तो ये सारे अगर स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, तो वो कौन सा ऑर्डर बनेंगे, वो सारे कौन से बाय ऑर्डर बन जाएंगे। तो जैसा आप देख सकते हैं, हमारे इतनी रेंज में स्टॉप लॉसेस रेस्ट कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये प्राइस ऊपर आया। अब प्राइस ऊपर आने का मतलब क्या है, यहाँ पर सारे स्टॉप लॉस हिट हो गए, जिसने भी सेल किया होगा उन सारे लोगों के स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। और वो किस ऑर्डर में कन्वर्ट हो गए, वो हो गए बाय ऑर्डर में कन्वर्ट। तो जब बाय ऑर्डर में कन्वर्ट हुए, तो बाइंग आएगी, तो यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन प्राइस तो ऊपर जाने के बजाय नीचे गया, और नीचे नहीं गया, कितना नीचे गया, कितनी तेजी से गया। तो इसका क्या मतलब है, बस यहीं से क्या, यहीं से स्मार्ट मनी की एंट्री होती है। जो बड़े बड़े बैंक्स, हेज फंड्स, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनकी एंट्री होती है। ये जो लिक्विडिटी स्वीप होती है ना, वो यही स्मार्ट मनी कराते हैं, इंस्टीट्यूशन कराते हैं, बैंक, हेज फंड के लोग कराते हैं। अब कैसे कराते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। वो क्योंकि उन लोगों को काफी अमाउंट में सेल करना था। हम लोग यहाँ सेल का एग्जांपल ले रहे हैं। आप सिंपल सा इसी एग्जांपल को बाय में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, तो आपको दोनों तरफ का समझ में आ जाएगा, सेल साइड का भी, बाय साइड का। अभी हम सेल का एग्जांपल ले रहे हैं। तो जो बड़े हेज फंड्स हैं या कोई भी है, उन्हें काफी बड़ी अमाउंट में सेल करना था, काफी बड़े लॉट सेल करने थे। तो वो सेल कब कर पाएंगे, जब भी तो कर पाएंगे जब मार्केट में लिक्विडिटी होगी। जब कोई बाय करने वाला होगा, तभी तो वो सेल कर पाएंगे। ऐसा ही होगा ना। अगर आप बाजार में कुछ लेने जाते हैं,
मान के चलो आप बाजार में कपड़े खरीदने जाते हैं तो आप कपड़े खरीदोगे कैसे? जब कोई दुकानदार वहां कपड़े बेचने वाला बैठा होगा, दुकान खोले अपनी, तभी ना आप कपड़े खरीद पाओगे। या मॉल में भी जाओगे या ऑनलाइन शॉपिंग भी करोगे तो ऑनलाइन भी तो कोई सेलर बैठा होगा और वो बेचेगा तब ना आप बाय करोगे। या कोई मॉल भी तो खुला होगा, वो जब वहां कपड़े सेल हो रहे होंगे तभी तो आप बाय करोगे। बस ऐसा ही यहाँ पे है। यहाँ पर अगर किसी बड़े बैंक्स को या बड़े हेज फंड्स को काफी बड़ी क्वांटिटी में कोई भी एसेट सेल करना है तो उसको बाय करने वाला भी तो होना चाहिए कोई। तो यहीं से जो इंस्टीट्यूशन होती है वो थोड़ी सी बाइंग अपने तरफ से क्रिएट करती है। किस लिए? इसलिए क्रिएट करती है, इसके दो रीजन है। रीजन तो सिंपल सा ही है, उन्हें सेल करना है। अब यहाँ से आप उसकी साइकोलॉजी को समझेंगे कि यहाँ से साइकोलॉजी क्या क्रिएट होती है जिससे इतनी ज्यादा बाइंग मिलती है उन्हें और फिर वो इतनी ज्यादा सेलिंग करते हैं। तो देखते हैं, अब यहाँ पर प्राइस अपनी रेंज में घूम रहा था, सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। यहाँ से प्राइस बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था और नीचे गिर रहा था। और इस जोन में काफी सारे, ये जो मैंने जोन बना रखे हैं इसमें काफी सारे स्टॉप लॉसेस रखे थे। अब जैसे ही स्मार्ट मनी थोड़ी सी बाइंग क्रिएट करेगी, प्राइस ऊपर लेके जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज होगी, वो क्या होगी? सारे ट्रेडर्स जिसने सेल कर रखा है उनका स्टॉप लॉस हिट होगा और वो ऑर्डर, सेल साइड का ऑर्डर बाइंग ऑर्डर में कन्वर्ट होगा। जैसे ही वो बाइंग ऑर्डर में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर बाइंग आएगी तो प्राइस बढ़ेगा। और क्योंकि यहाँ पर प्राइस बढ़ेगा, ग्रीन कैंडल बनेगी, तो बहुत से ट्रेडर्स को क्या लगेगा, यहाँ पर तो ब्रेकआउट आ गया है। तो जैसे ही ब्रेकआउट आएगा, मतलब ब्रेकआउट आया नहीं है, ऐसा सिर्फ लगेगा कि ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पर फेक ब्रेकआउट जैसा लगेगा। तो कुछ ट्रेडर्स को क्या लगेगा कि अब तो यहाँ पर ब्रेकआउट आ गया, अभी तो यहाँ से प्राइस बढ़ेगा, चलो बाय कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार से बाइंग क्रिएट हो रही है। पहली कौन सी? पहली, जो सेल ऑर्डर्स थे उनका स्टॉप लॉसेस हुआ तो वो बाइंग ऑर्डर्स में कन्वर्ट हुए तो यहाँ से बाइंग आई। और दूसरी नई बाइंग आई। नई बाइंग कैसे आई? जो मैंने अभी बताया कि यहाँ पर ट्रेडर्स को क्या लगा कि यहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है, क्योंकि ग्रीन कैंडल बन रखी है, तो नई बाइंग आई। तो दो प्रकार से यहाँ पे काफी सारी बाइंग जनरेट हुई। तो बस वही अपना कॉन्सेप्ट आ गया। मतलब जो बैंक है, बड़ा हेज फंड्स है, उन्हें यहाँ पे लिक्विडिटी मिल गई। किसकी लिक्विडिटी मिल गई? सेल करने के लिए लिक्विडिटी मिल गई, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बाय करने वाले लोग आ गए, जो मैंने अभी बताया। तो जैसे ही यहाँ पर बाइंग आई तो अब क्या करेंगे, जो बड़े हेज फंड्स होंगे वो सेल करेंगे। तो जैसे ही वो सेल करेंगे, अब मैंने क्या बताया, क्योंकि वो तो बिग इंस्टीट्यूट है, काफी बड़े बैंक हैं, हेज फंड्स हैं, तो वो छोटी मोटी क्वांटिटी तो सेल करेंगे नहीं, वो काफी बड़ी क्वांटिटी सेल करेंगे। तो उन्हें बाइंग भी अच्छी खासी मिल गई, लिक्विडिटी मिल गई, अब वो सेल करेंगे। तो जैसे ही वो सेल करेंगे और बस प्राइस यहाँ से एकदम से नीचे गिरेगा। और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि लगातार कितनी बड़ी बड़ी रेड कैंडल बन रखी है और प्राइस कितना नीचे गिरा। तो ये है हमारा लिक्विडिटी का, स्मार्ट मनी का कंसेप्ट। अब इसी बेसिस पर आप ट्रेड भी ले सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजी भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएं, तो वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से या लिक्विडिटी के हिसाब से हमें ट्रेड कैसे लेना है और फेक ब्रेकआउट को कैसे पहचाने। क्योंकि ब्रेकआउट रियल भी होते हैं, कुछ जरूरी थोड़ी ना है कि हर ब्रेकआउट लिक्विडिटी के लिए ही हो। क्या पता कोई ब्रेकआउट रियल हो, यहाँ से ब्रेकआउट आए, सीधे प्राइस ऊपर चला जाए। तो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे कि कौन सा ब्रेकआउट रियल है, कौन सा ब्रेकआउट फेक है, और लिक्विडिटी के बेसिस पर एंट्री कैसे लें। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के अगले पार्ट के साथ। थैंक यू।